प्रयागराज में कौन सा मेला भराने जा रहा है? जम के बोलो जरा। कुंभ। कुंभ का मतलब क्या होता है? घड़ा। घड़ा मतलब लोटा, कलश, घड़ा। कुंभ, उसको महाकुंभ कहा गया है। महाकुंभ। उस महाकुंभ के पर्व में जाकर मात्र त्रिवेणी के घाट पर पहुंचकर स्नान करने से व्यक्ति की जिंदगी की सारी समस्या अपने आप समाप्त हो जाती है, दुख मिट जाता है। महाकुंभ। और आप लोगों को तो मौका मिला है 10 फरवरी से 16 फरवरी तक 21 नंबर सेक्टर, पीपा पुल नंबर 1, सतुआ बाबा शिविर, जहाँ पर त्रिवेणी के घाट पर शिव महापुराण की कथा 7 दिन तक रहकर कथा भी सुनो, प्रयाग का स्नान भी करो और बाबा की सुंदर आनंदमय लीला का दर्शन करो। सबको मौका है। जो कुंभ में आने वाले हैं उनसे निवेदन है, प्रयास करना। जो पहले ना जा सकें वो बाद में 10 फरवरी से 16 फरवरी तक कुंभ के मेले में आओ। पीपा पुल नंबर 1, 21 नंबर सेक्टर, सतुआ बाबा शिविर में सुंदर कथा का रस तत्व ग्रहण करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे आप सभी लोगों ने सुना, गुरुजी ने बताया शिव महापुराण त्रिवेणी संगम का स्नान करने का क्या फल होता है। कुंभ, महाकुंभ का स्नान करने का कौन सा फल प्राप्त होता है, जैसे कि गुरुजी ने बताया, आप सभी लोगों ने सुना। वहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और जो कि 3 नदियों का मिलन होता है, त्रिवेणी संगम, सरस्वती। तो इसकी गुरुजी की शिव महापुराण की कथा जो 10 फरवरी से 16 फरवरी तक होने वाली है, वहाँ पे होगी। जैसे अभी तक आप लोग स्नान करने नहीं आए हैं, तो अगर आप प्लान बना रहे हैं आने के लिए, तो आप 10 फरवरी और 16 फरवरी के बीच में आएंगे तो त्रिवेणी संगम का स्नान का भी फल मिलेगा आपको, और गुरुजी की कथा का भी श्रवण करेंगे आप, लाभ मिलेगा। जैसे कि गुरुजी ने बता दिया कहाँ पे होने वाली कथा है, आप लोग सुन लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। और अगर आपके पास मोबाइल है तो आप सर्च करके देख लीजिएगा कितने दूर पे कैसे हो रहा है। तो आप लोग ज़रूर आइएगा और गुरु जी की कथा जरूर श्रवण करिएगा। आइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। इस बार तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी का शिव महापुराण कथा भी होने वाला है, जैसे हमने आप लोगों को बताया। दोस्तों, हम सभी लोग बता दें, अगर आप सभी लोग जाने का मौका मिल रहा है तो अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने दें, क्योंकि एक होता है कुंभ, ये तो दोस्तों महाकुंभ है, जो कि 144 साल बाद आया है ये कुंभ, महाकुंभ स्नान करने के लिए। तो अगर इस बार हम लोग को गंवाना नहीं, अगर मौका मिल रहा है तो बिल्कुल दौड़ के जाएं। अगर आप इस कुंभ में जा रहे हैं तो कौन सा उपाय आपको करना, जिसका आप वहाँ पर जाकर करना है। आपको इस उपाय को करने के बाद में जो भी मनोकामना होती है, वो जो भी परेशानियां होती है, सब टल जाती है और सब खत्म हो जाती हैं। अगर आप संगम के घाट पे जाते हैं, प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं दोस्तों, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा, गंवाना नहीं दोस्तों, क्योंकि ये उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया उपाय है। बहुत ही अच्छा उपाय है, चमत्कारी उपाय है। तो अगर आप जा रहे हैं तो इस उपाय को बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर आप लोग इस उपाय को करना। उपाय कौन सा है आप लोग जानिए। सबसे पहले आप संगम त्रिवेणी पहुँचें। वहाँ पहुँचने के बाद में आप स्नान करोगे। अगर स्नान करने अगर आप जा रहे हैं तो अपने साथ 2 चीज़ जरूर लेके जाइए, एक चावल, एक काला तिल, कुछ सीधा वगैरह रख लीजिए वहाँ दान करने के लिए। पूजन की सामग्री भी अपने साथ कुछ रख लीजिएगा। संगम मतलब कि संगम त्रिवेणी स्नान करने आप जा रहे हैं, वहाँ बहुत सारी भीड़ हो रही है, तो कुछ सामान अपने साथ लेते जाइए। जैसे कि गंगा मैया का अगर पूजन करना है तो आप एक घी का दीपक रख लीजिए, घी की बाती रख लीजिएगा। उसके बाद धूप बत्ती, अगरबत्ती, प्रसाद, गुड़ से मिश्री हुआ, 5 मेवा हुआ, चढ़ाने के लिए गंगा मैया को साड़ी हुआ, मेकअप का सामान हुआ, श्रृंगार का सामान हो, जो भी आपके पास आप हैं उस लायक, तो आप लेके जाइए, क्योंकि वहाँ खरीदने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अगर अपने साथ अगर आप लेके जा रहे हैं तो इससे आपको मतलब कि बहुत लाभ मिलेगा, आपको पूजा पाठ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
अगर आप कुछ ना ले जा सकें तो आप चावल, काला तिल और थोड़ा सा आप सिंदूर लेके जाएं, वहाँ माता रानी गंगा मैया को वहाँ पर टीका कर दीजिएगा। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आप त्रिवेणी में स्नान करोगे। स्नान करते समय आपको डुबकी लगाते समय अपने नाम की डुबकी लगाएंगे, अपने पितरों के नाम की डुबकी लगाएं। जो आपके घर के सदस्य नहीं गए हैं उनके नाम की डुबकी लगाएं आप, क्योंकि डुबकी लगाने का बहुत महत्व है, स्नान करने का भी बहुत महत्व है वहाँ पे। और स्नान करते समय, डुबकी लगाते समय आप गंगा जी का नाम लेकर हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर घर महादेव नाम की डुबकी भी आपको लगाना है, मतलब नाम लेते रहना है और डुबकी लगाना है, स्नान करना है। इसका पूर्ण फल बहुत प्राप्त होता है दोस्तों। इससे बोलता नहीं, अगर आप घर पे स्नान कर रहे हैं तो ऐसे एक श्लोक बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों ये वाला उपाय जो हमने आपको बताया, जो उपाय आपको वहाँ पे करना है, तो ये उपाय करने के लिए आपको घाट के किनारा की ज़रूरत होती है। ये नहीं जहाँ आप स्नान करो वहीं पे कर ले, क्योंकि भीड़ वगैरह बहुत चल रही है। जहाँ आपको साफ़ सुथरा मिट्टी मतलब दिखे, क्योंकि वहाँ मिट्टी तो मिलती नहीं है, वहाँ पर रेत रहता है, बलुई मिट्टी रहती है। तो अगर आपको कहीं घाट के किनारे साफ़ सुथरा दिख रहा है और वहाँ भीड़ भी ज़्यादा नहीं है, तो आप स्नान कर लिए हैं तो आपको पूजन करना है, तो वहीं पे आप ज़मीन पे साफ़ सुथरी हो, गीली हो चाहे सूखी हो, जैसी भी हो, साफ़ सुथरा होना चाहिए, तो आप वहाँ पहुँच जाना। क्योंकि रेत की से पार्थिव शिवलिंग बनाना है आपको कैसा भी बनाना है। घर के कई भी सदस्य हैं, आपको पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। जैसे घर के कई सदस्य गए हैं तो घर के जितने भी सदस्य हैं अलग अलग भी बना सकते हैं, और एक ही शिवलिंग बनाकर सभी लोग साथ ही पूजन भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। क्योंकि भीड़ देखते हुए तो आप लोग अगर एक ही शिवलिंग बना कर पूजन करते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे आप लोग देख लीजिएगा, जैसे आप लोगों को समझ में आएगा उसी प्रकार आप लोग करिएगा। तो आपको क्या करना है, जो बालू की रेत है ना, मिट्टी, उसको आपको शिवलिंग का आकार दे देना है, मतलब निर्माण करना है आपको। तो इसको आप निर्माण दे देना है आपको। अगर आप जलाधारी बनाना चाहते हैं तो नीचे आप उसका आकार का जलाधारी भी बना सकते हैं, आपका मन होना है तो आप शिवलिंग ही बना लें, जैसा आपसे हो सके उसी प्रकार से आप लोग करिएगा। तो आकार बना लेना है और वहाँ पर पूजन करना है आपको दोस्तों। इस उपाय को करने के लिए ध्यान से सुनिएगा आप। तो क्योंकि ये त्रिवेणी संगम महाकुंभ में आप स्नान करने गए, अगर इस उपाय को आप कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी भोले बाबा बहुत जल्दी ही पूरा करेंगे। तो पूजन करने के लिए आपको जल लेने के लिए आपको एक घर से पात्र ले जाना होगा, छोटा सा लोटिया वोटिया होगा, रख लीजिएगा, क्योंकि आपको जल लेने के लिए वहाँ से। तो आप उसका आकार दे दीजिए, फूल थोड़ा सा रख लीजिएगा, एक ही फूल हो चाहिए, एक घी का दीपक, बस इतनी सामग्री आपके लिए बहुत काफ़ी है, क्योंकि भीड़ देखते हुए जितना हो सके उतना करना चाहिए। तो पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना कैसे करना है तो जानिए। पहले आपको जल से अभिषेक करना है, जल से अभिषेक कर दीजिए। अगर आप मधु वगैरह ले गए हैं घर से तो उसको चढ़ा दीजिएगा, नहीं ले गए हैं तो कोई बात नहीं। आप जल आपको त्रिवेणी संगम से भर लेना है अपने उस पात्र में, लेके आके घर के सभी सदस्य लोग को हाथ को छुआकर सभी को चढ़ा देना है, जल चढ़ा देना है। फिर फूल समर्पित कर दीजिएगा। अगरबत्ती अगर आपके पास है, धूप शैली है तो आप जला देना, सभी लोग बैठकर वहीं पर जला देना। फिर आपको एक आरती करने के लिए एक घी का दीपक हमने जो बताया उसको आपको ले लेना है। तो आपको भोले बाबा की अगर आरती याद है तो आप सभी लोग मिलके भोले बाबा की आरती करिए। जितने सदस्य घर के गए हैं या अकेले हैं तो आरती करिए। फिर आरती करने के बाद जितने सदस्य हो घर के सभी लोग वहाँ पे बैठ जाइए। अगर भोले बाबा के जितना भी नाम है उसी में से किसी एक का नाम का उच्चारण करते हुए, नहीं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जाप करते हुए आप सभी लोग वहाँ बैठ जाइए। ध्यान पूर्वक भोले बाबा का ध्यान करते हुए आप शिवलिंग में अपने भोले बाबा को देखते हुए, जैसे कि कंकर शंकर आप सीहोर में जाकर कंकर शंकर की पूजन करते हैं उसी प्रकार आप शिवलिंग की पूजन कर रहे हैं, उसमें भोले बाबा का स्वरूप है। देखते हुए जो भी आपकी मनोकामना है, क्योंकि आप त्रिवेणी संगम प्रयागराज में बैठे हैं, वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे हैं, तो इसका जो फल होता है बहुत ही प्राप्त होता है। तो आप वहाँ बैठे हैं तो आप जो भी मनोकामना मांगेंगे सोच समझ के मांगना, क्योंकि वहाँ पर मांगा हुआ वरदान, मांगा हुआ कामना जल्दी पूर्ण होता है। तो इसी प्रकार से आपको वहाँ बैठ के आप सभी लोगों को अपनी मनोकामना बोलते हुए, पूजन से आप लोग कर लिए हैं बोलते हुए, फिर आपको वहीं पे उनको विसर्जन कर देना है। फिर जला के
जल वहाँ से भर के लाके वहीं पे आप विसर्जन कर दीजिएगा। विसर्जन करते समय भी अपनी मनोकामना बोलते हुए, भोले बाबा का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, नमः शिवाय, जो भी आप मंत्र जाप आपको पता है भोले बाबा को कर दीजिएगा। नहीं पता है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसे बोल देना है। झोली पसार कर भोले बाबा से अपनी झोली पसार कर ऐसे मांगते हुए फिर झोली को अपनी तरफ रख लेना है। भोले बाबा से विनती अगर करेंगे तो भोले बाबा आपकी जरूर कामना को सुनेंगे। इसी प्रकार आपको पार्थिव शिवलिंग वाला उपाय करना है। अगर आप त्रिवेणी संगम पर स्नान करने जा रहे हैं तो आप लोग जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट में आप हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि कमेंट एक ऐसा जरिया है जिससे कि हमें मालूम पड़ता है कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो हमको भी बनाने में और अच्छा लगता है, आप लोगों तक पहुंचाने में। तो इसी प्रकार आपको अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंच सके, आप सारे उपाय को अच्छे ढंग से कर सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।